वाईफाई हैकिंग का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि भाई आपने किसी का वाईफाई हैक किया तो आप लोग अनलिमिटेड वाईफाई उसका यूज कर सकते हो। सपोज करिए मेरे घर के पड़ोस में एक वाईफाई लगा है, मैं अपने घर से बैठ करके उसका वाईफाई मैंने हैक कर लिया, ठीक है। तो अब मेरा क्या, एक नॉर्मल बंदे का क्या प्रोस्पेक्टिव होता है कि भैया अब तो उसके वाईफाई का पासवर्ड मिल चुका है, अब धड़ल्ले से वाईफाई चलाऊंगा, मजे करूंगा उसके वाईफाई से। बट नहीं, खतरा इससे भी ज्यादा बड़ा है। अब एक कहानी से हम लोग इस खतरे को समझते हैं। सपोज करिए कि आप अपने दोस्त के घर में गए हो, ठीक है। आपका दोस्त एक हैकर है, हम लोग ये सपोज करते हैं। उसका जो वाईफाई नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, बट आपको नहीं पता। आप उसके घर में गए, आप बैठे चिल कर रहे हो, सोफे पे बैठ के एकदम चौड़ में बैठे हुए हो। आपने कहा भाई यार नेट खत्म हो गया है, वाईफाई खोल दे, जरा बंदी से बात करनी है, व्हाट्सएप वगैरह चलाना है। वो भी खुश, आप भी खुश। आप सोच रहे होगे कि वो क्यों खुश है, अभी बताता हूँ वो क्यों खुश है। आप तो खुश इस वजह से हो गए कि आपको एक वाईफाई नेटवर्क मिल गया, अब आप आराम से बातचीत कर सकते हो। बट वो खुश इस वजह से है क्योंकि अब वो आपके फोन के अंदर घुस सकता है उस वाईफाई नेटवर्क की मदद से। आप सोचोगे अरे बाप रे, मेरे फोन के अंदर घुस जाएगा, मतलब कैसे वैसे ये करना प्रैक्टिकली इतना ईजी नहीं है जितना मैं अपने मुंह से बोल दे रहा हूँ। काफ़ी मजबूत है चीज़ें, बट फिर भी एक रिस्क फैक्टर रहता है कि वो अंदर घुस जाए। तो अब हम लोग कहानी आगे बढ़ाते हैं। आप बात कर रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड से, वो क्या कर रहा है, आप जो भी बातचीत कर रहे हो ना वो उसको पढ़ रहा है, उसको सब कुछ पता चल रहा है कि आप क्या भेज रहे हो, उधर से क्या चीज़ें आ रही। आप सोचोगे यार ऐसे कैसे भाई वो पढ़ सकता है, मेरे फ़ोन से बातचीत हो रही है, क्या मेरे फ़ोन के अंदर कोई स्पाई कैम लग गया या फिर क्या चीज़ होगी कि वो पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि जो डेटा है हमारा वो कैसे ट्रैवल कर रहा है। आपके पास ये फ़ोन है, ठीक है, आप इस फ़ोन से एक मैसेज आपने टाइप किया व्हाट्सएप का, टाइप करके जैसे आप लोग सेंड का बटन दबाते हो, क्या कोई तार कनेक्ट है? नहीं कनेक्ट है। तो वो मैसेज दूसरे के फ़ोन में गया कैसे? आप लोगों ने ये कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो मैं बताता हूँ। दूसरे के फ़ोन में वो मैसेज जाता है पैकेट्स के फॉर्म में। और पैकेट्स कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं? अभी आपका वाईफाई एक नेटवर्क कनेक्शन में है पूरा, तो वाईफाई के ज़रिए पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अभी इसके बीच में काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें और भी आती हैं, बट मैं उन सबको हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ एक बेसिक कहानी बना के आपको समझाना है, ठीक है। तो पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। पैकेट्स क्या हो सकता है? आपने हेलो लिखा ना, तो जो हेलो मैसेज है वो ऐसे उड़ते उड़ते जा रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड के फ़ोन तक वो पहुँचेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोग व्हाट्सएप को यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप के अंदर 3 टाइप के टिक होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, 3 टाइप के टिक्स आपको दिखते हैं, सिंगल टिक, डबल टिक और डबल ब्लू टिक आप लोगों को दिख जाता है। तो सिंगल टिक क्या कहता है? आपने मैसेज भेज दिया, ठीक है, मैसेज गया उसके फ़ोन में, ठीक, उसके फ़ोन में जैसे ही मैसेज चला गया, बट उसका इंटरनेट कनेक्शन अभी तक ऑन नहीं है। अगर उसका नेट का कनेक्शन ऑन नहीं है तो मैसेज पहुंच जाएगा, बट कहाँ पे पहुंचेगा? हवा में। अभी वो मैसेज हवा में। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, टेक्निकल जगहों पे जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाती हैं चीज़ें, बट क्योंकि मैं आपको कहानी की तरह समझा रहा हूँ इसलिए आपको जैसा समझा रहा हूँ बस वैसा समझो, एज ए एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, ठीक है। टेक्निकल में मत जाओ, मैं कोई हैकर नहीं हूँ, मैंने सिर्फ जो पढ़ा है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैसेज अभी हवा में रुका हुआ है, बट जैसे ही उसका इंटरनेट खुला, अभी तक उसने व्हाट्सएप नहीं खोला है, सिर्फ उसने नेट खोला है, तो क्या होता है, मैसेज हो जाता है डिलीवर उसके व्हाट्सएप में, तब आता है डबल टिक, और जब वो व्हाट्सएप खोल देता है तब आ जाता है डबल ब्लू टिक। तो समझ गए आप लोग कि कैसे मैसेज ट्रांसफर हो रहा है व्हाट्सएप के अंदर। अब जो हैकर है या फिर जो आपका फ्रेंड है वो क्या करेगा, वो कुछ ऐसा भाई वाईफाई के साथ खेल खेलेगा कि आप जो भी मैसेज ट्रांसफर कर रहे हो आपके पास से जा रहा है उड़ के, बट वो उन मैसेजेस को पढ़ सकता है, और उन मैसेजेस को पढ़ क्या सकता है, वो उन मैसेजेस को चेंज भी कर सकता है, और चेंज करने के बाद फिर क्या होगा, वो मैसेजेस ड्रॉप हो जाएंगे आपकी गर्लफ्रेंड के पास, और वो वही पढ़ेगी जो उस हैकर ने भेजा है कि नहीं? मतलब एक कमाल की चीज़ है। वैसे आज के टाइम में प्रैक्टिकल में ये चीज़ करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुकी है, क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत सारे तमाम टाइप के इंक्रिप्शन आ गए। बट सिर्फ एक यही रिस्क फैक्टर नहीं आता वाईफाई हैक करने के बाद। वो हो सकता है वाईफाई हैक करने के बाद आपके फ़ोन के अंदर घुसने की कोशिश करे, आपको कोई मैलवेयर इंस्टॉल करवा दे जिससे कि वो पूरे फ़ोन के ऊपर कंट्रोल पा सके। तो इसलिए वाईफाई हैकिंग सिर्फ फ्री इंटरनेट चलाने के लिए नहीं होती है, किसी के फ़ोन के अंदर घुस के काफ़ी सारी तमाम चीज़ें भी कर सकता है एक बंदा जिसने वाईफाई को हैक कर रखा है।
इसलिए हमेशा याद रखना कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर कभी आप लोग फ्री वाईफाई के चक्कर में पड़ते हो या फिर धड़ल्ले से कहीं जाते हो और कोई वाईफाई मिल गया, आप लोगों ने यूज़ कर लिया, तो नहीं, कभी ना करो। मोबाइल डेटा का 100 MB बचा है आपके पास, वो खर्चा ज़रूर कर लो, बट अननोन वाईफाई पे कभी मत जाना, ठीक है।